मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक हम आप लोगों को लेकर सामने आए हैं, उस पर चर्चा करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी तक मेरे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और स्पिरिचुअल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो साथ संगत जी, आओ हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है अपने गुरु की खोज हम कैसे करें और उसकी पहचान कैसे करें। तो हम यह जानते हैं कि संसार में एक ही समय पे बहुत से गुरु मौजूद होते हैं। कोई सही गुरु की खोज करे तो कैसे करे? विशेषकर उस गुरु की खोज जिसकी हमें तलाश है। एक कहावत है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है, तब गुरु अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। धर्म ग्रंथों, संत महात्माओं तथा उनके शिष्यों की कथाएं पढ़कर इस कहावत की सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। कई बार शिष्य कई वर्षों या कई दशकों तक गुरु की खोज करता रहता है और अंत में अचानक उसका अपने सतगुरु से मिलाप भी हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति गुरु की खोज नहीं भी कर रहा होता है, किंतु उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो उसे अपने सतगुरु की शरण में लेकर चला जाता है। साथ संगत जी, इतिहास उठाकर देख लें। श्रीमद् भागवत गीता को हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु सौवीर के राजा रहुगन महान वैदिक ऋषि कपिल के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे। राजा पालकी में बैठकर यात्रा कर रहे थे। पालकी वाहकों के मुखिया को एक अन्य व्यक्ति की खोज थी जो भार उठाने में उनकी मदद कर सकता है। उसकी दृष्टि एक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। उसने युवक को पकड़कर उसे पालकी को कंधा देने की आज्ञा दी। युवक को विवश होकर यह कष्टदायक यात्रा आरंभ करनी पड़ी। साथ संगत जी, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, नया पालकी वाहक यानी कि कहार दूसरों के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। इसलिए पालकी हिचकोले खा रही थी और राजा का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अंत में राजा ने वाहक पर अपना क्रोध उतारा, उसे अपमानित किया ताकि वह अच्छी तरह से समझ जाए कि वह एक राजा है। राजा ने उसे धमकी दी कि यदि उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया तो उसकी चाबुक से पिटाई होगी। पालकी वाहक ने उत्तर दिया कि राजा जो कह रहे हैं वह सच है, परंतु साथ ही उसने समझाया। साथ संगत जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने। अधूरा सुनेंगे पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं पुनः हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य सुने। आओ शुरू करते हैं। राजा ने समझाया कि वास्तव में यह शब्द केवल डांट फटकार नहीं है, क्योंकि बोझ उठाने वाला तो शरीर है। शरीर द्वारा उठाया गया बोझ मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतनात्मा हूँ। निश्चित रूप से जैसा आपने संकेत किया है, पालकी उठाने का काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ। आपने कहा कि मैं सुदृढ़ और बलवान नहीं हूँ, लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति चेतन आत्मा के लिए यह सब नहीं कहेगा। अब पालकी वाहक वास्तव में प्रसिद्ध सम्राट भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। विचार करने की बात है, जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने के बाद अपना राजपाट त्याग दिया
और प्रभु की गहन भक्ति करके एक महान ऋषि बन गए। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनते हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम राजा और स्वामी हो और मुझे आदेश देने का प्रयत्न कर रहे हो, तो यह उचित नहीं है। आज तुम राजा हो और मैं तुम्हारा सेवक, किंतु कल यह स्थिति बदल भी सकती है। मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरे सेवक हो सकते हो। विधाता द्वारा उत्पन्न की गई ये परिस्थितियां अस्थायी हैं। राजा की यह बात सुनकर राजा भौचक्के होकर उस पालकी उठाने वाले के चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा कि वह वास्तव में कौन है। कुछ देर के वार्तालाप के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं आपको आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न एक महान गुरु मानता हूँ। आप आध्यात्मिक विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं। सभी ज्ञानी ऋषि मुनियों में आप सर्वोच्च हैं और सारी मानव जाति के कल्याण के लिए ही आप धरती पर आए हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने आए हैं और कपिल देव, जिनकी खोज में राजा यात्रा के लिए निकले थे, के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जो परमात्मा के अवतार हैं। हे दिव्य गुरु, मैं इसीलिए आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में किसकी शरण सबसे अधिक सुरक्षित होती है। तो राजा उत्तर देते हैं, कहते हैं कि भारत का हृदय राजा रहुगन के प्रति करुणा से भर गया, जो एक सच्चे जिज्ञासु प्रतीत होते थे। वह एक ऊंची चट्टान पर बैठ गए और राजा उनके चरणों में बैठ गए, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठता है। उस समय भरत ने उन्हें जो उपदेश दिया, वह उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के तीनों अध्यायों में दिया गया है। राजा रहुगन एक ऐसे शिष्य का उदाहरण है जिन्हें अनुमान तक नहीं था कि उनका गुरु कौन है। वह तो महर्षि कपिल से मिलने जा रहे थे, परंतु उनके भाग्य में भरत से ज्ञान प्राप्त करना लिखा था। भरत ने राजा को ज्ञान प्रदान करने के लिए खुशी खुशी एक मजदूर की भूमिका निभाई। अब 15वीं शताब्दी के आसपास संत रविदास गुरु के साथ ऐसी भेंट को माथे पर लिखी भाग्य की लकीर ही कहते हैं। परम पारस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिटे, छुटत सबर कपाट। अर्थात यदि माथे पर लिखी भाग्य की लकीर के अनुसार गुरु रूपी पारस मिल जाए तो मन अंतर्मुख और एकाग्र हो जाता है। कसकर बंद किए हुए आंतरिक कपाट खुल जाते हैं और अंतर में परमात्मा से मिलाप हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के दार्शनिक सिद्धांत हमको यह सिखाते हैं कि यदि किसी जीवात्मा के साथ उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के संस्कार होते हैं और वह पूरी निष्ठा और लगन से परमार्थ की खोज में जुट जाती है, तो उसकी सतगुरु के संपर्क में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जैसा कि स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता में लिखा है। क्या लिखा है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति कई जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप होती है। ऐसा गुरु प्राप्त हो जाने पर शिष्य सदा के लिए संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। राजा रहुगन के विपरीत संत नामदेव को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उनका गुरु कौन होगा। उन्हें कहा गया था कि वह शिव मंदिर जाए, वहां उन्हें अपने गुरु विशोबा खेचर मिलेंगे। संत नामदेव को विश्वास नहीं था कि उन्हें गुरु की आवश्यकता भी है, फिर भी वे अनिच्छा से वहां गए। मंदिर में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो स्पष्ट रूप से कोढ़ के रोग से पीड़ित था। उसने शिवलिंग पर पांव रखे हुए थे। नामदेव इस धर्म विरुद्ध के आचरण में पड़ गए। जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो बड़े दंग रह गए। उन्होंने उनको फटकारा और बहुत कड़े शब्दों में अपने पांव शिवलिंग से हटाने के लिए कहा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह स्वयं यह कार्य करने के लिए बहुत दुर्लभ है। उसने नामदेव से कहा कि वह उसके पांव वहां रख दे जहां परमात्मा न हो।
इस बात का नामदेव पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। उनको पता चला कि वह विशोभा खेचर थे। नामदेव ने उनसे विनती की कि वह उन्हें प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर ले जाएं और बाद में विशोभा जी ने उनको दीक्षा भी दी। इस प्रकार हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अलग-अलग युगों में, जिनमें सैकड़ों शताब्दियों की दूरियां थीं, नामदेव जी और राजा रहोगन दोनों ही किस प्रकार अपने निर्धारित गुरु से अपनी इच्छा न होते हुए भी मिले। जो बात प्राचीन समय में राजा रहोगन और नामदेव के लिए सत्य थी, वही आज भी सत्य है। बाल ब्रंटन, जिनकी पुस्तक अ सर्च इन सेक्रेल इंडिया ने अनेक जिज्ञासुओं को प्रेरणा दी है। गुरु की खोज करते हुए 1930 के दशक में वो भारत आए थे। शीघ्र ही उनकी भेंट महर्षि रमण से हुई थी, परंतु उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था कि रमण ही उनके गुरु हैं। बाद में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अनेक साधु संतों और धार्मिक व्यक्तियों से मिले। उन्हें उन लोगों से वह नहीं मिला जो वह चाहते थे और अंत में वह वापस अपने पूर्व निर्धारित गुरु रमण के पास गए और उनको अपना शिष्य बनाया। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की तलाश हम नहीं कर सकते। वो मालिक ही चाहे तो हमको आकर मिल जाए। बाकी हमारे बस में नहीं है कि हम पूरे और सच्चे गुरु की तलाश कर सके। सतगुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राजा रहोगन, संत नामदेव और पाल ब्रंटन तो कम से कम खुद ज्ञान की खोज में थे, परंतु 18वीं शताब्दी की संत सहजो बाई तो उस समय परमार्थ की खोज में भी नहीं थी। जब उनका अपने गुरु से मिलाप हुआ, उनका विवाह होने वाला था और इस अवसर पर संत चरणदास जी को वहां पधारने और वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण दिया गया था। सहजोबाई को दुल्हन के रूप में सजा संवार कर संत चरणदास जी उनको जब देखे तो वो हंस पड़े और कहने लगे, क्या कहते हैं, अरे सहजो, केवल विवाहित जीवन का आनंद पाने के लिए क्यों इतना सज और संवर रही हो? मृत्यु निश्चित है। यहाँ सदा के लिए कोई नहीं रह सकता है। हम सबको एक दिन यहाँ से जाना ही है और यह बात निश्चित है। सहजोबाई उस दीपक की तरह थी जिसकी लौ को जलाने भर की देर थी। संत चरणदास जी के मुख से निकले एक वचन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, जैसा कि आगे प्रसंग में दिया गया है। यह वचन सुनकर सहजोबाई ने तुरंत दृढ़ता से बड़ा उत्तर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, बल्कि उसी क्षण प्रभु की भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। ज्यों ही बारात वहां पहुंची तो दूल्हे की घोड़ी पटाखे की आवाज से घबरा कर एक पेड़ से जा टकराई और गिर पड़ी। दूल्हे की उसी समय मृत्यु हो गई। इस घटना से सहजोबाई के पिता बहुत प्रभावित हुए और संत चरणदास को अंतर्यामी मानते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दे दिया। अब क्या होता है, सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या बन गई। बाद में उन्होंने अनेक दोहों में अपने सतगुरु के प्रति अपना आभार प्रकट किया। एक दोहे में संत सहजोबाई जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। यानी कि सहजोबाई की तरह हर जिज्ञासु अपने पूर्व निर्धारित गुरु को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है। कई बार गुरु के साथ लंबे समय तक लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर शिष्य को समझ आती है कि वही उसके सतगुरु हैं। उदाहरण के लिए बचपन से ही स्वामी विवेकानंद का आध्यात्म की ओर झुकाव था, लेकिन उन्हें अपने और परमात्मा के बीच किसी मध्यस्थ या गुरु की आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं हुई। वह स्वयं ही परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे।
इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। एक बार उन्होंने साहित्य की कक्षा में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी एक कविता द एक्सकर्जन पर अपने प्रिंसिपल का भाषण सुना। कविता में जब समाधि शब्द आया तो प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को समझाया कि समाधि की अवस्था आंतरिक निर्मलता और एकाग्रता से प्राप्त होती है, और यदि वे समाधि का सही अर्थ जानना चाहते हैं तो उन्हें दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण के पास जाना चाहिए। यह सुनकर विवेकानंद जी को संत रामकृष्ण से मिलने की प्रेरणा मिली। सन 1881 में नवंबर के महीने में वह संत रामकृष्ण महाराज जी से मिले। इस मुलाकात के बारे में स्वयं स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं। आप जी क्या कहते हैं कि वह यानी कि रामकृष्ण एक सामान्य से व्यक्ति दिखते थे जिनमें कोई विशेष बात नहीं थी। वह आम भाषा का प्रयोग करते थे। विवेकानंद जी आगे लिखते हैं कि मैंने सोचा कि क्या यह व्यक्ति एक महान शिक्षक हो सकता है। धीरे से उनके पास सड़क आया और मैंने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो मैं जीवन भर सभी से पूछता आया था। श्रीमान, क्या आप परमात्मा में विश्वास करते हैं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कैसे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि वह मुझे उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह अनुभूति बहुत तीव्र है। इस बात से मैं तुरंत प्रभावित हो गया। मैं उस व्यक्ति के पास प्रतिदिन जाने लगा और मैंने वास्तव में यह देखा कि धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है, आध्यात्मिकता की दात दी जा सकती है। इससे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। हालांकि वह उनके विचारों से सहमत नहीं थे, परंतु उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार करने में स्वामी विवेकानंद को लगभग 5 साल लग गए और इस दौरान वह उनसे बार बार मिलते रहे। परंतु जब एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया तो यह स्वीकृति पूरे दिल से थी, अटल और निश्चित थी। साथ संगत जी, हम लोग इस मृत्यु के संसार में गोते खा रहे हैं। दुनिया का हर एक इंसान अपने तरीके से भक्ति कर रहा है। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, कोई आहार विहार, यम नियम, संयम, तीर्थ व्रत, त्योहार, दान पुण्य आदि उपवासों में लगा हुआ है। लेकिन इन कार्यों से हमारी मुक्ति नहीं होगी। अगर मुक्ति होगी तो वह होगी केवल और केवल नाम की कमाई से। अब साथ संगत जी, एक प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि आखिर अपने गुरु को पहचाना कैसे जाए। मान लो गुरु हमारे सामने आ भी जाए तो उनकी क्या पहचान है कि ये असली गुरु हैं, ये शब्द भेदी गुरु हैं। कैसे इसकी पहचान की जाए? तो साथ संगत जी, अगले वीडियो में हम अपने गुरु को कैसे पहचाना जाए इस टॉपिक पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाजत मांगना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने गुरु को कैसे पहचाना जाए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा नमस्कार।